हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विराट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ाने जा रहा हूं। क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन आज मैं बताऊंगा। पहला और दूसरा इस वीडियो में बताऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का क्वेश्चन मैं बताऊंगा। गाइस, यदि आप लोग के पास बुक हो तो बुक को ओपन कर और कॉपी को ओपन करके बैठ जाइए, क्योंकि आपको नोट डाउन भी करना है। आपको मेरे साथ साथ इसको आप लिखते भी जाइएगा, समझते भी जाइएगा, ठीक है। तो बुक हो आपके पास तो बुक से मिलाइएगा क्वेश्चन, क्योंकि मैं क्वेश्चन तो यहाँ पे नोट डाउन किया हूं, आप लोग मिलाते रहिएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.1 का। मैं प्रश्नावली 3.1 का मैं क्वेश्चन पहला नंबर बता रहा हूं। निम्न समस्याओं में से रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। क्या बनाना है गाइस? युग्म बनाना है। बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ग्राफीय विधि से इसको सॉल्व करना है। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन दे रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या करना है गाइस? तो ज्ञात करना है। तो देखते हैं हम लोग ज्ञात करेंगे। माना सबसे पहले क्या लिखेंगे गाइस? तो हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां से मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। सॉल्व। माना लड़कों की संख्या, ये मैथ है गाइस, तो मैथ में मानकर ही लगाना पड़ेगा, मान लिया जाता है। माना लड़कों की संख्या x है। कितना है? x। तथा लड़कियों की संख्या y है। कितना है? y। अब आते हैं प्रथम शर्त के अनुसार। प्रथम शर्त के अनुसार प्रथम शर्त क्या बोल रहा है? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित के पहेली में, तो दोनों को मिलाकर लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है? तो 10। पहले वाले में हम लोग देखेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये क्या मान लिया? मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, फर्स्ट समीकरण x प्लस वाई का। अब कह रहा है कि 10 विद्यार्थियों ने पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या, क्या बोल रहा है? लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। लड़कियों की संख्या क्या हो? लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। लड़कियां अधिक हैं इसमें, लड़के क्या है? कम है। तो देखिए गाइस, अब द्वितीय शर्त के अनुसार तो द्वितीय शर्त के अनुसार क्या बोल रहा है? तो y इक्वल टू x प्लस 4। लड़कों में 4 जोड़ेंगे। जब कह रहे हैं कि लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है, जब लड़कों की संख्या बोलेगा तो लड़कों में 4 को अधिक कर लेंगे। ये तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन बना था और हमारा क्या बन गया? सेकेंड समीकरण बन गया। अब इसी समीकरण से हमको ग्राफीय विधि से हल करना है गाइस। अब क्या करना है? 2 पहले हम बनाएंगे। अब ऐसे बना लेंगे 2। अब क्या लिखेंगे गाइस? तो एक में लिखेंगे x और एक में लिखेंगे y। अब बताइए गाइस, यहाँ पे x की मान कितना रख लूं? अगर ये x की मान में यहाँ पे 0 रखूंगा तो y का मान कितना आएगा गाइस? तो 10 आएगा। आप ऐसा नहीं है x का मान 0, आप कुछ भी रख सकते हैं। आप चाहें तो 2 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं। ऐसा रखिए कि जो क्या हो, सुटेबल हो। पॉइंट में आएगा तो आप ही को दिक्कत करेगा। अगर ऐसे में आता है, प्लांक में आएगा तो आपके लिए क्या हो जाएगा? इजी रहेगा। ठीक है गाइस, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या मान लिए। यदि x की वैल्यू अगर 5 मानते, चाहे तो अगर हम यहाँ पे 0 को न मानकर क्या मान ले? 5 मान ले। x की वैल्यू यदि हम 5 मानेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 और y इक्वल टू 10। अगर इसको मैं इधर लगाऊंगा, ट्रांसफर करूंगा तो इधर 5 प्लस में इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस। y का मान कितना आ गया गाइस? 5। तो मैंने x का मान 5 आया और y का भी मान 5 आ गया। अब मैं इसको y की जगह पे मैं क्या रख लूं? y की जगह मैं रख लेता हूं 0।
चलिए 0 ही रख लिया। अब y की जगह पे मैं 0 रखूंगा तो क्या आएगा गाइस, x प्लस y की जगह पे 0 इक्वल टू 10। 0 को जब उधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस उधर जाकर माइनस, तो 10 का 10 ही होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। x की वैल्यू कितनी आएगी, जब मैं y की वैल्यू मैं 0 रखा तो x की वैल्यू 10 आ गया। कितना आ गया गाइस, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 10। अब आगे देखते हैं, एक तो बन गया, एक और बनाना है हमको, एक और इधर ही बना लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास स्पेस है। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे y, दिख रहा है गाइस, आर यू विजुअल दिस वो, ओके। यहाँ पे x और y। अब मैं क्या मानूंगा, दूसरा समीकरण में हम आता हूं, तो दूसरे समीकरण में y, x की वैल्यू मैं क्या मान लेता हूं, 0। जब 0 मानूंगा तो y की वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा। y की वैल्यू क्योंकि 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 ही होगा, तो y की वैल्यू कितना आ गया, 4। यदि गाइस y की वैल्यू अगर हम क्या मान लूं, अगर मान लीजिए मैं इसको 6 मान लेता हूं, या कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है। y की वैल्यू अगर मैं 6 मानूंगा तो देखिए गाइस, अब इसको y की जगह पे 6 रखेंगे तो इस 4 को क्या करेंगे, इधर दे देंगे, x को रहने देंगे, क्योंकि चर को एक पास रखते हैं और अचर को एक पास रखते हैं। तो चर को यही रहने देंगे, लेकिन अचर को क्या कर लेंगे, क्योंकि y का मान मैंने क्या मान लिया, 6 मान लिया। यदि नहीं समझ में आ रहा तो यहां देख लीजिए, मैंने यहां मान लिया y इक्वल टू x प्लस 4 है, मैंने y की जगह पे क्या मान लिया, 6, तो x प्लस y 4। अब 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर प्लस है तो इधर आकर क्या जाएगा, माइनस, तो 6 में से 4 गया 2, x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब किसमें सॉल्व करना है, तो ग्राफीय विधि बनाकर, ग्राफीय विधि आपको अभी तो खरीदना पड़ेगा, 10-20 रुपए की ग्राफीय विधि आती है, आपकी स्कूल वाले खरीदवा देंगे, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में फ्री में देगा। आपको अगर बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है तो आपको वहां खरीद कर लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए ग्राफीय विधि, हम लोग ग्राफीय विधि बनाते हैं, पहले ऐसे लाइन बनाएंगे, इसको बोलते हैं y, इसको x अक्ष बोलते हैं, इसको x डैश बोलेंगे, इसको y डैश बोलेंगे। देखो बेटा, हमेशा डैश वाले हमेशा क्या होता है, माइनस में होते हैं। इस साइड में आएंगे तो माइनस में जाएंगे, और ऊपर जाएंगे तो प्लस में, नीचे आएंगे तो माइनस में। मैं यहां से लेता हूं 0, यहां 0 है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर क्या है गाइस, हम मान लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, जितना मर्जी उतना बना सकते हैं, -1 -2। वैसे तो हमारा माइनस में इसमें तो कोई आ नहीं रहा, समीकरण दोनों बनाए तो दोनों प्लस प्लस है, तो इधर लिखिए चाहे न लिखिए, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन चलिए हम आपके लिए मैं राइट कर दे रहा हूं, -1 -2 -3 -4 -5 -6। क्या चलना है गाइस, तो पहले ध्यान से समझिएगा, x 5 चलना है, तो x हमारा यही है ना, x प्लस में चलना है, तो 5 मैंने चल दिया, मैंने क्या बनाया 5 यहाँ पे। y कितना चलना है, y भी 5 चलना है। अब y इसी के सामने देखिए गाइस, तो a y ऐसे आ रहा है, ध्यान से मिलाइएगा, एक ग्राफ रहेगा तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। थोड़ी ग्राफ में ये तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। हाँ, क्या हुआ गाइस, तो यहाँ पे आपका मिला, यहाँ पे क्या मिला, 5 और 5, x का मान कितना है 5 और y का मान कितना है गाइस 5, 5 मिल गया, 5 हो गया। अब आइए, अब x की वैल्यू 10 आ गए, यहाँ पे 10 होगा, और y की वैल्यू कितनी है, तो y की वैल्यू 0, तो 0 यहीं पर आने देंगे, यहां बन गया। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको मिलाएंगे। अब आपके पास स्केल होगा तो स्केल से मिलाइएगा, हमारे पास तो स्केल नहीं है तो हम तो ऐसे ही मिला रहे हैं। देखिएगा एकदम सीधा लाइन होगा, आप जब स्केल से मिलाएंगे तो आपका एकदम क्या जाएगा, एकदम सीधा जाएगा। ये आपका थोड़ा सा कर्व हो जा रहा है, सीधा मेरा नहीं हो रहा है, ग्राफ रहता तो हम आपको दिखाते कितना सीधा जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं, अब दूसरा में देखेंगे x कितना चलना है, तो 0, x हमने कितना चल दिया, तो 0 यहीं पे चलना है। दूसरा में आप देख रहे हैं, दूसरा हमारा जो इक्वेशन है समीकरण, y कितना चलना है गाइस 4, तो 4 यहाँ पे मैं चल दिया।
अभी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, मैं क्या लिखूंगा 0, पहले x का वैल्यू लिखूंगा, तो x की मान कितना है 0 और y की वैल्यू कितना 4, तो मैं लिख दिया 0 और 4। यहाँ पे क्या था गाइस, यहाँ भी लिखना पड़ेगा, आपने x का मान 10 और y का मान कितना चले थे 0, x का मान 10 चले थे और y का मान कितना चले थे 0। अब आइए दूसरा समीकरण में क्या दिया है, x का मान 2 चलना है, कितना चलना है x का मान 2 और y का मान कितना चलना है, y का मान चलना है, y का मान 6 चलना है 6। तो y का मान देखते हैं गाइस, y का मान 6 यहाँ पे है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे, 6 यहीं बन रहा है यहाँ पे। अब क्या कर लेंगे, अब इसको यहां से मिलाएंगे, इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो इसको लिखेंगे पहले x मैंने चला तो x 2 और y कितना चला, तो y 6 चला, तो यहाँ पे 2 और 6, मैंने पहले x चला तो x 2 चला और y मैंने कितना चला, तो y मैंने 6 चला, y कितना है तो 6 है। तो मैंने अब इन समीकरणों को मैं मिलाऊंगा, इस समीकरण आप लोग स्केल से मिलाएंगे तो आपका ऐसे लाइन जाएगा, ये लाइन कहां जा रहा है गाइस, लाइन जा रहा है यहाँ पे, और यही हमारा क्या होगा, जहां कट ऑफ होगा यही हमारा आंसर आएगा। देखिए ये 7 के सामने है और ये कम से कम 3 के सामने होगा, ये 3 के सामने है, ठीक है। ये ग्राफ में जब बनाएंगे आपको एकदम सेम आएगा, ये 7 पे गया है और x का मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो हम मानेंगे क्या कि x का मान, ध्यान से समझिएगा, x बराबर x बराबर 3 और y बराबर 7, x बराबर 3 और y बराबर 7। तो हमने x क्या माना था, हमने लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या कितनी है 7 है। तो देखिए लड़कों से 4 अधिक है कि नहीं है, ये 3 लोग हैं तो 4 और लड़के 7 लड़कियां हैं, 4 अधिक है इन लोग से, और दोनों का मिलाएंगे तो 10 आएगा। कितनी संख्या है, तो क्लास 10th में पढ़ने वाले मैथ में भाग लेने वाली संख्या 10 है, x और y का मान मिलाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है, आपको ग्राफ बनाकर आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, ग्राफ के द्वारा भी हम आपको कॉपी भी बनाकर दिखाएंगे, ठीक है गाइस। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, ठीक है, ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट।